हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑलवेज हैप्पी। मैं हूँ शाहीन जामान। आप में से बहुत सारे लोग हैं कि जो क्रेडिट कार्ड के दीवाना है। ख़ास करके मैं तो हूँ बिल्कुल। तो आजकल के चर्चे में है जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, ये बहुत अच्छा ऑफर में है या ख़ास करके ऑनलाइन शॉपर्स के लिए। जो फ्लिपकार्ट में 5% कैशबैक, मिंत्रा पे भी 5% का कैशबैक और टू गुड में भी 5% कैशबैक दे रहा है। और काफ़ी सारा ऑनलाइन पार्टनर्स जिनके साथ इस बैंकों का टाई अप है, वहाँ पे 4% का कैशबैक दे रहा है। और बाकी के सभी ऑनलाइन स्पेंड्स पे 1.5% का कैशबैक दे रहा है। जैसे कि वॉलेट लोडिंग में नहीं दे रहा है कैशबैक, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आप वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हो। और वेलकम बेनिफिट तो यहाँ पे शो हो रहा है 3300 का, लेकिन जो अच्छा है सबसे वो है 500 का कैशबैक फ्लिपकार्ट पे फास्ट ट्रांजेक्शन करने पर। वो जो 500 का वाउचर होता है वो मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू आ जाता है। और यहाँ पे ख़ास बात और है, और एक बात है कि जो भी कुछ खरीदो आप फ्लिपकार्ट से, तो नो कॉस्ट EMI पे 12 महीने के लिए आप नो कॉस्ट EMI पे कन्वर्ट करवा सकते हो। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि नो कॉस्ट EMI के अंदर जो भी इंटरेस्ट रहता है वो बैंक वालों फ्लिपकार्ट वालों ने वो डिस्काउंट के तौर पे दे देता है, लेकिन जो GST रहता है उसके साथ में जोड़ के वो GST आपको पे करना होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको 200-250 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है GST के तौर पे। काफ़ी ट्रांजैक्शन के तौर पे ये बेसिस पे ये वेरी करता है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे GST ज़्यादा लगता है, 18% के हिसाब से आपको बता दूँ। और ये जो GST है लगता है ये इंटरेस्ट के ऊपर लगता है। मान के चलिए आपको इंटरेस्ट हुआ है 200 रुपीज़, तो आपको 36 रुपीज़ का GST देना पड़ेगा। तो अभी अब बात है कि ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ये अप्लाई कैसे किया जाए। तो अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ फुल डिटेल्स। तो उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जल्दी से जल्दी आपको नया वीडियो आपके पास आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए आपको बता देते हैं कि कैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। तो ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करने पे सीधा आप इस पेज में आ जाओगे। तो आपको बता दूँ, अगर मैं आप पहले से एक्सिस बैंक के कस्टमर है तो आपके लिए तो आसान हो चुका है। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे पे आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहा है, आर यू एन एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक कस्टमर। आप क्या पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यस है, तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अगर नो है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसा है आपके लिए आप ऐसा कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नाम डाल दीजिए, नेम डाल दीजिए, आपका जो नाम है, नाम सरनेम वगैरह सब कुछ डाल दीजिए। आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। जिस नंबर पे ये एक्सिस बैंक कस्टमर केयर से कॉल आएगा तो आपका पर्सनल नंबर देना ही चाहिए। योर प्रोफेशनल डिटेल्स, यहाँ पे आपको आपका जो भी आप सैलरीड पर्सन, अगर किसी तरह की जॉब करते हो तो यहाँ पे सैलरीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना। और अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेना। अगर आप कोई तरह की कोई आपका रोज़गार नहीं है, आय नहीं है, तो इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड मिलने वाला तो है नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पहले दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर आप तीसरा ऑप्शन चुनोगे तो आपको शायद, मुझे नहीं लगता आपके पास कॉल आएगा, पता नहीं, कॉल कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा कुछ कमाता नहीं है तो उसको क्रेडिट कार्ड लेके क्या करेगा, उसका तो पेमेंट भी करना चाहिए ना। तो ठीक है, तो अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड सेलेक्ट करना। और अगर आप कोई भी बिजनेस, सैलरी मतलब जॉब छोड़ के अगर कोई भी काम करते हो तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेना चाहिए।
उसके बाद मंथली इनकम बिलो RS 25,000। अगर आपके पास जो भी मंथली इनकम रहता है, तो अगर आप 25,000 रुपया से मंथली इनकम जो भी है 25,000 रुपीज़ की अगर नीचे है तो आप बिलो 25,000 रुपया सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 25,000 रुपीज़ से 50,000 रुपीज़ तक आपका इनकम है तो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपका मंथली इनकम के बेसिस पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पिन कोड, जो आपका एरिया पिन कोड है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो पोस्ट ऑफिस का जो भी पिन कोड रहता है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा कोड है वेरीफाई, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉल मी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे कॉल मी ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो सक्सेसफुल का SMS आ जाएगा। तो वो जो सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा एक्सिस बैंक की तरफ से। तो आपको बता दूँ कि अगर आप इस प्रोसेस से अप्लाई करते हो तो आपको अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो ही आप इस प्रोसेस से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपके पास ITR होना चाहिए। अगर आपके पास ITR है तभी आप इस प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हो। ITR अगर नहीं है और सैलरीड पर्सन भी आप नहीं हो तो उसके लिए एक तीसरा एक और प्रोसेस है जिस प्रोसेस के बारे में कोई भी आपसे बताता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। और उस प्रोसेस के ज़रिए मैंने अप्लाई किया था एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके पास तो पे स्लिप होगा ही होगा। तो पे स्लिप और उसके साथ KYC डॉक्यूमेंट्स जो भी रहता है वो ये सब कुछ आपको बैंक एम्प्लॉय के द्वारा आपके घर पे आके लेके जाएगा। वो लोग फॉर्म पे साइन वगैरह करवा के आपको भेज देंगे। अगर एक बात और है, अगर आपके पास सिविल स्कोर अच्छा है तभी आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। और अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका ITR का कॉपी लेगा और उसके साथ KYC का डॉक्यूमेंट्स लेगा। ये सब कुछ वेरीफाई करने के बाद अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा आपके घर के एड्रेस पे। आपको बता दूँ कि ये जो प्रोसेस है ये तो आप समझ ही गए होंगे। और बाकी की जो प्रोसेस है जैसा बताया आप लोगों को कि सैलरीड और बिजनेस के छोड़ के जिसके पास ITR नहीं है और सैलरीड पर्सन भी नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ नहीं और मेरे पास तो ITR वगैरह कुछ था नहीं, तो इसीलिए मैंने बहुत बार कोशिश किया इस तरह के ऐप से अप्लाई करने के लिए। लेकिन जब भी मेरे पास कॉल आता था तो पूछता था कि आपके पास ITR है कि नहीं, तो मैंने बताता था कि मेरे पास तो ITR है नहीं, क्योंकि मेरा इनकम जो है वो काफ़ी कम है, तो इसलिए ITR तो है नहीं मेरे पास। तो आप ही सोचो महीने में 10,000 रुपीज़ की इनकम पे कैसे ITR आ सकता है। तो साल में 1,20,000 का कमाता हूँ मैं, तो इसमें क्या ITR भरना पड़ेगा हमको। हमारे पास तो कोई इनकम टैक्स इशू मतलब टैक्स तो नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए 1-2 महीने ट्राई करने के बाद मैंने ब्रांच में गया। तो ब्रांच में जाने के बाद मैंने पूछा उनसे कि ये जो एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है ये क्या ऑनलाइन पे इसलिए अप्लाई किया जाता है या फिर ऑफलाइन पे भी होता है। तो उन्होंने कहा है कि ऑफलाइन पे भी होता है, तो अगर आपके अकाउंट में ऑफ़र चल रहा है तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने उनको जो एक्सिस बैंक का जो ऑफिसर रहता है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का, तो उनको पास मैंने गया और उनको जो मेरा कस्टमर ID था वो कस्टमर ID, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड का नंबर सब कुछ बोला। तो उन्होंने चेक करके बताया कि सर आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए खास ऑफ़र चल रहा है कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे पास तो ITR है नहीं भाई, और मैं तो जब करता नहीं हूँ तो कैसे मिलेगा हमको एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, जबकि मैंने 2 महीनों से ऑनलाइन पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो लोगों ने मेरे पास ITR ना होने के कारण डॉक्यूमेंट्स तो लेके नहीं जा रहा है, सबमिट तो कर नहीं रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होगा नहीं।
तब उन्होंने बताया कि सर अगर आप ऑनलाइन पे ऑर्डर करें, ऑनलाइन पे अप्लाई करते हो तब आपको क्या है ना, ये ITR वगैरह देना पड़ता है, पे स्लिप वगैरह देना पड़ता है। लेकिन आप ऑफलाइन पे करते हो तो आपका जो बैंक का जो स्टेटमेंट है, मतलब बैंक के जो भी ट्रांजैक्शन है आपने किया है अभी तक, तो इस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आपको ये क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। मतलब आपने जो भी डिपॉजिट किया है और विड्रॉल किया है, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, इसके बेसिस पे को दिया जाएगा। और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये सुन के मैं तो बहुत खुश हो गया था। उसके बाद मैंने KYC डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिया और फॉर्म पे भी सब साइन वगैरह करके फ़ोटो उन्होंने फ़ोटो भी उठाया था। तो उसके सब कुछ करने के बाद एक 1 वीक के अंदर अंदर मुझे एक SMS मिल गया था कि आपके कार्ड अप्रूव हो चुका है और कार्ड आपको जल्दी मिल जाएगा आपका रजिस्टर्ड एड्रेस पे। तो उसके बाद मुझे कार्ड तो मिल ही गया था। उसके बाद से लेकर 15 दिनों के अंदर अंदर मुझे कार्ड मिल गया था। तो यही था पूरा इंसिडेंट। तो आप लोगों से कहने वाला हूँ, अगर आप लोगों के पास ITR भी नहीं है और आप लोग सैलरीड पर्सन भी नहीं हो तो आप ब्रांच में जाके चेक करवा सकते हो कि आपके ऊपर कोई ऑफ़र चल रहा है कि नहीं। और बता दूं कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ये ऑनलाइन शॉपर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक कार्ड है। तो इसको ज़रूर ले लेना अगर ख़ास करके आप फ्लिपकार्ट के फ़ैन हो, फ्लिपकार्ट से शॉप करते हो तो। और बता दूं कि जो 500 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट के वाउचर वो मुझे मिल गया था, वो 40 डेज़ के अंदर अंदर फास्ट ट्रांजेक्शन करने की SMS के द्वारा भेजा गया था। और इसी तरह से मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मिल गया था। अगर आप किसी और क्रेडिट कार्ड के बारे में अप्लाई कैसे करना है, उसका फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे कैसे मिल सकता है ये क्रेडिट कार्ड, इसका एनुअल चार्जेस वगैरह सब कुछ, अगर इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो हम ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।